वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बारी है हमारे बहुत ही फेवरेट सेगमेंट रोड टू श्रीनगर की। आपको पता है इमरान, हमने रोड टू श्रीनगर में ढल झील के मनाजिर आपको दिखाए थे। और वो जमी हुई झील थी और अब उसके हवाले से देखते हैं कि वो वहाँ पे जो बर्फ है वो पिघल रही है। बर्फ पिघल रही है और क्या खूबसूरत मनाजिर बन रहे हैं वहाँ पे। इस वक्त आप को ये मनाजिर दिखाते हैं, ये ताज़ा तरीन मनाजिर है। और हमारी जो खास बात है जो मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगती है कि ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है जो आपको दिखाते हैं, सिर्फ हमारे पास होते हैं ये। और हम आपको कश्मीर लेके जाते हैं, कश्मीर में श्रीनगर लेके जाते हैं। और श्रीनगर में ये जो खास तौर पे ढल झील है, इसका एक अपना एम्बियंस, इसका एक अपना खूबसूरती है जो आप देखते रहें। और चाहे वो बर्फ जमी हो वहाँ पर या पिघल रही हो, आप देखें कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। और जिस तरह से इमरान कह रहे थे कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक्सप्रेसो के पास होते हैं, क्योंकि हम लगता है कि बल्कि हमारे दिल की ये बहुत करीब सेगमेंट है। हाँ, सेगमेंट सिर्फ हमारा है। और हम कश्मीर को इस तरह से और इसलिए भी हाईलाइट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, शारग है। और इसको अगर हम इसका जिक्र ना करें तो मेरे ख्याल से हमारा जो एक्सप्रेसो है उसका एसेंस पूरा नहीं होता। अच्छा, अभी आप ये देखिए कि अभी भी स्नोफॉल यहाँ पे हुई हुई है। ये फ्रेश स्नोफॉल ही लग रही है, अगरचे कि ढल झील तो फ्रोजन नहीं रही है, लेकिन स्नोफॉल है यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो बादल हैं वो भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। सो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी टेम्परेचर शायद यहाँ पे माइनस में जा रहा होगा यकीनी तौर पे। आई वंडर कि किस तरह की सर्दी होगी और जो लोग वहाँ पर रहते हैं अनफॉर्चुनेटली इतने जो कह लें सूटेबल हालात नहीं है। ये अरमला का रिवायती तरीका है, देखें जिस तरह से अपनी बोट से बर्फ हटा रहे हैं, ये रिवायती तरीका है चप्पू के जरिए। और फिर ये चलाई भी जाती है यहाँ पे। अब सयाह एक वक्त में आई विश के कुछ ऐसा हो कि सयाह जाए पाकिस्तान कश्मीर, उसके अंदर हम भी जा सकें और इसकी खूबसूरती को अपनी असली आंखों से देख सकें, ना कि कैमरे की आंखों से। अच्छा, ढल झील है तो बहुत प्यारी, लेकिन आपने देखा है कि एक अजीब सी उदासी है इस म्यूजिक कितनी खूबसूरत मुझे म्यूजिक लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात, जब हमारे बैक ऑफ द माइंड एक चीज है तो ये म्यूजिक हमें उदास करता है। और इसके अंदर हमें उदासी नजर आती है यकीनी तौर पे। कई शहीदों का खून है इन फिजाओं के अंदर, और कई शहीदों के नारे हैं, कई माओं की सदाएं हैं, आहें हैं, कई बहनों की आहें हैं, जिनको जो भारत की वजह से और भारत के नाजायज कब्जे की वजह से दुनिया तो नहीं सुन रही, लेकिन हम तो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। भारत का नाजायज कब्जा कई दिहाइयों से जारी है। पिछले 18 माह से खास तौर पे हम अगर बात करें तो मजलूम कश्मीरियों पर सख्त पाबंदियां आयद हैं और भारत कश्मीरियों की हालत जार पर पर्दा डालने की मजमूम कोशिशें भी कर रहा है। बिल्कुल, और आलमी सतह पर मजलूम कश्मीरियों की हमायत से खौफजदा है। इसलिए आलमी मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमों की बजाय मकबूजा कश्मीर में गैर मुल्की सफारतकारों को कल यानी कि 17 फरवरी से गाइडेड दौरे कराने की कोशिश कर रहा है, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की जो पामालियां हैं उनसे बैनुल अक़वामी तवज्जो हटाना और आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकना है। पाकिस्तान ने भारत की मजमूम कोशिशों को मुस्तरद करते हुए ये मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर में आलमी मीडिया हो और इंसानी हकूक की तंजीमों को रिसाई दी जाए। और उधर पाकिस्तान अमन की जदोजहद में मसरूफ बिल्कुल। और ये प्लांटेड किस्म के दौरे ना करवाए भारत, कम से कम अगर आपने अगर एस्टैब्लिश करना है तो फिर आजाद अथॉरिटीज को लेकर जाएं, मुमकिन बनाएं और फिर उसके बाद दुनिया को दिखाएं कि आपने कैसे इतनी बड़ी आबादी को जेल में तब्दील कर रखा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हम अगर बात करें, आजाद कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, क्रिकेट लीग कश्मीर के अंदर होने जा रही है। इस प्रीमियर लीग में आजाद कश्मीर की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये इवेंट 16 से 27 मई तक मीरपुर, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद में खेला जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग जिसे KPL भी कहा जा रहा है, इसका ऑफिशियल तराना आजादी रिलीज कर दिया गया है। यह तराना आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और मौसीकार उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब ने गाया है। हमें मौका मिला तो हम राहत साहब से बात भी करेंगे इस हवाले से। और इस सारी सूरत हाल पर में कश्मीर एक खुसूसी हैसियत के साथ और कश्मीरी रह रहे हैं, हर किस्म की आज़ादी उन्हें हासिल है। भारत ने इसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर रखा है और भारत क्यों कर मुकर सकता है उन करारदादों से जिसे वो खुद देकर यूनाइटेड नेशंस में गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमजद शुएब साहब, सबसे पहले तो जो बड़ी खबर है, ये जो गाइडेड टूर्स के हवाले से भारत एक प्लान कर रहा है कि प्लांटेड दौरे करवाए जाएं और अपनी मर्जी की राय कायम करवाने की कोशिश की जाए दुनिया से। ये किस हद तक न कर पाएगा भारत, क्योंकि इस वक्त दुनिया तो देख रही है और दुनिया पे हकीकत आश्कार हो चुकी है कि भारत क्या कर रहा है वहां पे। देखिए, ये एक कवर अप करने की एक कोशिश है। जो कुछ वहां पे हो रहा है और जो कुछ हो चुका है वो रिकॉर्डेड है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंटरनेशनल मीडिया से। लेकिन चीज ये है कि भारत अपने तौर पे
एक आप कह लीजिए कि एक इमेज बिल्डिंग, एक आप परसेप्शन, एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ये लेपापोची वाला काम कर रहा है कि वहां पे जाके एक कंडक्टर टूर कराया जाए, आप सिर्फ उन जगहों पे लेके जाएं जहां पहले से इंतजामात मौजूद हों, और वहां पे आके ब्रीफिंग भी आपको वो मिले जो कि हुकूमत ने लिख के दी हूँ। तो वो फिर कोई प्रोपेगेंडा कैंपेन की और उसमें कोई खास एलिमेंट नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या जिन लोगों को लेके जाएंगे, जो डिप्लोमेट्स वगैरह फॉरेन डिप्लोमेट्स वहां पे हैं, वो इतने ही गए गुजरे हैं कि वो भारत की ये चाल समझेंगे नहीं और वो चीजें देखेंगे नहीं। आफ्टर ऑल ह्यूमन राइट्स का जहां तक ताल्लुक है, उसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की है, उन्होंने एक रिपोर्ट कंपाइल की थी, कोई 1.5-2 साल पहले उन्होंने इशू की, और उसमें इतने मजालिम और इतना कुछ दर्ज था कि वो दिल हिला देने वाली बात। लेकिन उसमें एंड पे उन्होंने साथ ये कहा था कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो जाना चाहिए इंडियन हेड कश्मीर। पाकिस्तान ने ऑफर किया, हमने कहा कि जनाब हमारे यहाँ जब भेजना चाहे भेजें, लेकिन साथ आपको वो जो गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया हुआ है भारत ने, वहां भी भेजे। बिल्कुल। और वो आज दिन तक उनको नहीं लेके गए, उनको इजाजत नहीं दी। फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो जाके सही चीजें देखेगा और जहां उनका जी चाहे वहां जाएगा, वो आके रिपोर्ट देंगे। लेकिन अगर आप उनको किसी 2 जगहों पे ले जाएं जो आपने पहले से तैयार की हुई हैं, तो ये डिप्लोमेट जो है वो वक्ती तौर पे तो मुतमईन होके आ जाएंगे, लेकिन उनको अंदाजा है, अक्सर वो भी अखबार देखते हैं, वो भी सारी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं। अंदाजा पूरी दुनिया को है। पाकिस्तान ने इस हवाले से पूरी कोशिशें भी की हैं, आलमी फोरम से आवाज उठाई है, बरतानवी पार्लियामेंट में इस हवाले से आवाज उठी है कि किस तरह से भारत कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है। अब पाकिस्तान के अगर हम बात करें, ये तमाम तर जो चीजें इंटरनेशनली हाईलाइट हुई हैं मोदी सरकार पर, इसका कितना दबाव है, और अगर है तो किस हद तक मौसर साबित होगा जब पूरी दुनिया कश्मीर पे होने वाले मजालिम के हवाले से बाखबर है? देखिए, बात यह है कि मोदी के ऊपर दबाव तो है, लेकिन आप उसके अगर सारे काम देख लें पिछले जो उसने 7 साल में किए हैं, 6.5 साल में, तो मुझे यूं लगता है कि वो एक चिकने घड़े की तरह है। यानी ऐसा आदमी जिसके ऊपर जिल्लत बाहर से आ जाए, इल्जामात आ जाए, शर्मिंदगी आ जाए, उसका असर नहीं लगता कि उस आदमी पे है। और दुनिया ढीठ हो गई, दुनिया को कान से पकड़ के तो बाहर नहीं निकालेगी। यही होती है आपके अंदर एक शर्म है। आप देखते हैं कि जनाब इंटरनेशनली आपके ऊपर लान तान हो रही है, तो आप अपने मुल्क के वकार के लिए अपना रास्ता बदलते हैं, अपने लिए वो रास्ता मुतय्यन करते हैं जो मुल्क के लिए इज्जत और वकार का रास्ता। लेकिन ये वो है नहीं। तो भारत का अपना बड़ा नुकसान हो रहा है इस चीज की वजह से, क्योंकि भारत के अपने अंदर मोदी की पॉलिसी की वजह से जो दबाई। अच्छा जल साहब, ये जो पहला नुक्ता आपने उठाया था कि आप अगर प्लांटेड जगहों के ऊपर सफीरों को ले जाएंगे तो ऑब्वियसली इसका वो फायदा नहीं होगा, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की काउंटर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक अमेरिकी सफीर इंडिया के अंदर है, तो एक अमेरिकी सफीर पाकिस्तान के अंदर भी हैं, तो क्या पाकिस्तान को इमीडिएटली पाकिस्तान के अंदर उन्हीं ममालिक के सफरा को कुछ ब्रीफिंग्स अरेंज नहीं करनी चाहिए फॉरेन ऑफिस को, या लेके नहीं जाना चाहिए ISPR जैसे हमारी जो इदारे हैं, ताकि बाकायदा तौर पर एक पिक्चर क्लियर हो और एक फीडबैक जाए बाकायदा तौर पर? हमारी पॉलिसी ये रही है कि हमने कभी रोका नहीं किसी को भी आजाद कश्मीर में जाने के। उनको सिर्फ इत्तला देनी होती है कि जनाब ये हम फलां इलाके में जा रहे हैं, और अगर वहां पे या उनको एस्कॉर्ट चाहिए हो, ये कभी पाबंदी नहीं हुई कि जिन हम कंडक्टर टूर कराएंगे जहां हमने लेके जाना है। हाँ, अलबत्ता जब वाकया होता है, जैसे भारत ने क्लेम किया था कि हमने कश्मीर में, आजाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो जिस एरिया का उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर ISPR वहां पे ले गया लोगों को कि जाके देख लें, पता लग जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। तो इंसिडेंट रिलेटेड तो विजिट ऐसे हो सकता है, लेकिन अदरवाइज किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि आपके पास छुपाने को नहीं है कुछ। आप एक पूरी रोज़े रोशन की तरह आपने ये जो इवेंट जल साहब भारत कर रहा है, इसके जवाब में आपको नहीं लगता कि हमें डिप्लोमेटिकली एक एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जिसमें कम से कम उस असर को जायल किया जा सके? चूंकि ये तो बात वाज़ेह है, जब राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जा रहा था श्रीनगर के अंदर, जब जो लोकल कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन है या उनकी लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको जब बंद कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था, तो ये पिक्चर तो दुनिया के सामने लाने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। आप समझते हैं कि नहीं, खुद से मामला आश्कार हो जाएगा? नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत आप देखेंगे इसकी बड़ी जरूरत और करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? एक तो
बड़ी सीधी सी बात है कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बेतहाशा हैं और हमें दुनिया को तवज्जो दिलानी है, हमें दुनिया को बताना है कि ये जो आपके आई वॉश किया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं, हम नहीं कबूल करते। ये असल हकीकत ये है कि यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए, एक तो ये है। दूसरा आप देखेंगे कि कल जब लोगों को ब्रीफिंग वहां दी जाएगी तो मलबा पाकिस्तान पे डाला जाएगा, बावजूद इसके कि कश्मीरी एक वहां पे जद्दोजहद अपनी कर रहे हैं जो इंडिजिनस है, और वहीं लोग बेचारे शहीद होते हैं, वहां दफन होते हैं। तो कहा यह जाएगा कि पाकिस्तान के सिक्योर यहाँ पे हैं, लॉन्च पैड्स हैं, वहां से ये लॉन्च करते हैं, वो यहाँ आके ये करते हैं, वो करते हैं। ये आप देखेंगे कि ये कहानी आएगी, जिसके लिए पाकिस्तान को लाजमन अपना केस दुनिया में लेके जाना होगा, दुनिया को बताना होगा, और ये बड़ा जरूरी है, वरना इल्जाम तराशी आपसे होती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा अंजू साहब, चूंकि हम बात कर रहे थे अभी अपने आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बात की कि वहाँ पर कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद हो रहा है, किस तरह से एक मैसेज जाएगा पॉजिटिव अगर हम आज़ाद कश्मीर में तफरीह सरगर्मियों से मुतालिक बात कर रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तायद कितनी मिलेगी और कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा? देखिए, ये पाकिस्तान हमेशा कहता रहा और हमारी सोच यही है कि जो कश्मीरी इधर हैं आज़ाद कश्मीर में, उनके ऊपर ना तो कोई पाबंदी है और ना ही उनमें कोई ऐसी सोच है जहां वो ये सोचते हों कि हम पाकिस्तान से मुतमईन नहीं। उनको पूरे पाकिस्तान में खुली आजादी है, जहां जी चाहे जाके प्रॉपर्टीज लें, कारोबार करें, काम करें, और फिर अपनी रिहाइश अगर वो आजाद कश्मीर में रखना चाहते हैं तो वहां भी रखें। तो उस लिहाज से जब आपने एक ऐसा माहौल रखा हुआ है जहां आपके पास उन लोगों की गुडविल और वफादारी मौजूद है, तो आपको डर किस बात का? हम ये कहते हैं कि जिसने भी जाना जाए। हमने तो ओपन फैक्ट फाइंडिंग मिशन का हमने कहा था कि जी आप आजाद कश्मीर में भी भेज दें और साइमल्टेनियसली इंडियन हेल्ड कश्मीर जो कि इलीगली कब्जे में है उसमें भी भेजें, ताकि दोनों तरफ से आपको रिपोर्ट इकट्ठी आए कि दोनों तरफ पॉपुलेशन का रिएक्शन क्या है, लोग क्या कहते हैं। लेकिन भारत ने चूंकि इजाजत नहीं दी तो फिर पाकिस्तान ने कहा जी ये एक्सरसाइज बेकार है, अगर आप हमारी तरफ सिर्फ भेजें और उधर का पता नहीं चले तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल ठीक। तो ये दो ठीक, तो ये सूरत है। ठीक है जनरल साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मामले पे हमसे बात की। बड़ा सेंसिटिव इशू है, भारत गाइडेड टूर्स करवाने का प्लान कर रहा है वहाँ पे मुख्तलिफ सफारतकारों को भी, लेकिन जैसे कि जनरल साहब ने इशारा किया कि इस हवाले से फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए। पाकिस्तान तो वेलकम करता है ऐसी किसी भी एक्टिविटी को, और मैं अरमला उस अमल का हिस्सा था जब बालाकोट के अंदर जर्नलिस्ट को और सफीरों को लेकर जाया गया था। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, और उसी दिन फिर अभिनंदन का जहाज भी 27 फरवरी को हमने मारा था, लेकिन बाकायदा तौर पर वहाँ पे दरख्तों को नुकसान पहुंचाया गया था, और दुनिया के लिए पाक फौज ने भी ओपन किया था कि कोई भी आके अगर विटनेस करना चाहे तो हम तैयार हैं। तो भारत को भी ऐसा करना चाहिए अगर उसके पास सच है, जो कि नहीं है। बिल्कुल। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।